नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं, तो हम बंद जाएंगे। कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी, तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जमानत मिलने के बाद भी प्रशांत किशोर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताएं तो प्रशांत किशोर किसी भी तरीके का कोई भी बेल बॉन्ड भरने से उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है। दरअसल आज सुबह सुबह पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से टांग लिया, जिसके बाद पटना सिविल कोर्ट की तरफ से प्रशांत किशोर पर बड़ा फैसला सुनाया जाता है। फैसला ये कि उन्हें जमानत तो मिल जाती है, लेकिन उसके बदले में शर्त ये कि 25,000 आपको बेल बॉन्ड भरने होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। आप अगर मुझे जेल में रखना चाहते हैं तो रखिए, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं कोई भी शर्त नहीं मानूंगा। यानी कि बेल बॉन्ड प्रशांत किशोर भरने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर के अधिवक्ता जो है वो सिविल कोर्ट से बाहर आते हैं और बाहर आके वो ये बड़ा बयान देते हैं कि किसी भी शर्त को मानने से प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बताएं तो लगभग 15 दिनों से ये बीपीएससी का मामला लगातार तूल ही पकड़ता जा रहा है। 13 दिसंबर को जो भगदड़ पटना के बापू एग्जाम सेंटर में हुई थी, उसके बाद उस एग्जाम सेंटर के परीक्षा को रद्द करवा दिया गया और उसके बाद से ही बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है, यानी कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये डिमांड है कि तमाम जितने भी सेंटरों पर एग्जाम लिए गए थे तमाम एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए। लेकिन आयोग ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और आयोग ने सिर्फ एक ही सेंटर यानी बापू एग्जाम सेंटर का ही परीक्षा रद्द किया, जिसके बाद एक तरफ प्रशांत किशोर, एक तरफ पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लगातार बड़े बड़े नेता प्रशांत किशोर के साथ भी तमाम बड़े बड़े जो नेता है वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ नीतीश सरकार और बीपीएससी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे थे। ये धरना प्रदर्शन अब गांधी मैदान में भी हो रहा था। लगातार 4 दिनों से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और गांधी मूर्ति के नीचे उनका ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद सुबह सुबह खबर आती है जहां पर प्रशांत किशोर को पटना पुलिस अरेस्ट कर लेती है। हिरासत में लेने के बाद उनकी कोर्ट में पेशी होती है। सिविल कोर्ट में पेशी के बाद ये फैसला सुनाया जाता है कोर्ट का कि उन्हें जमानत मिल जाता है, लेकिन ये शर्त ये कि उन्हें 25,000 निजी मुचलके भरने होंगे, यानी कि बेल बॉन्ड भरना होगा। हालांकि अब प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड भरने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें जेल भेजिए, हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हम कोई शर्त नहीं मानेंगे। क्या कुछ प्रशांत किशोर के अधिवक्ता जो है वो कोर्ट से बाहर आकर के कह रहे हैं, उनकी बात पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को और उसके बाद 1 मिनट पीछे रखो ना, चेहरा हो रहा है। और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंत तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं, तो हम बंद जाएंगे। कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी, तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को? अब जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर अभी क्या अभी वो हमारे सीनियर भाई गिरी हैं, यदुवंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप पीआर बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है,
लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम PR बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। पुलिस ने कौन कौन सी धारा है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है और बिना परमिशन का धरना प्रदर्शन करना, इजाजत करना, पब्लिक में। शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ, एडवोकेट, नॉन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल। शिवानंद गिरी, एडवोकेट प्रशांत कुमार।